हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 47 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारी एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लोकतंत्र के परिणाम। ठीक है, तो देखो बच्चों, आज हमारा टॉपिक क्या है, लिखा हुआ है लोकतांत्रिक सरकारें इसलिए बेहतर कहलाती हैं क्योंकि ये क्या है, उत्तरदायी है, जिम्मेदार है, वैध सरकारें होती हैं। आइए इन शब्दों के अर्थ जानते हैं। बच्चों, उत्तरदायी का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यह सरकारें अपने फैसले लेने की प्रक्रिया में निश्चित किए गए नियम, कायदे और प्रक्रियाओं को मानने के लिए उत्तरदायी होती हैं। इससे फैसलों के बेहतर होने की संभावना होती है, जैसे इन्हें विधायिका और विपक्ष का सामना करना ही होता है। ठीक है, फिर बच्चों जिम्मेदार का मतलब क्या है, तो लोकतांत्रिक सरकारें अपने लिए गए फैसलों के परिणाम के प्रति जिम्मेदार ठहराई जाती है। बच्चों, अगर उन्होंने कोई फैसला लिया है और उसका परिणाम अच्छा नहीं होता, नकारात्मक होता है, तो उसका भी जिम्मेदार वो होंगे। और सकारात्मक होता है मतलब पॉजिटिव परिणाम आता है हमारा, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो उसके भी जिम्मेदार कौन होंगे, तो हमारी सरकार होगी, लोकतांत्रिक सरकार होगी। उन्हें आंदोलन और चुनाव का सामना करना पड़ता है, जिसमें उन्हें जिम्मेदार मानकर जनता उनके प्रति अपना निर्णय लेती है। बच्चों, वैध का क्या होता है, वैध का मतलब लोकतांत्रिक सरकारें निश्चित रूप में अन्य शासनों से बेहतर है क्योंकि यह वैध शासन व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ यह लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है, लोगों ने स्वयं उसे चुना है। इसलिए आज पूरी दुनिया में इन सरकारों की सशक्त उपस्थिति है और लोगों का समर्थन प्राप्त है। ठीक है बच्चों, तो क्यों वैध है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक सरकार है, लोगों का शासन होता है यहाँ पर, जिस वजह से ये लोकतांत्रिक सरकार है। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑप्शंस आपको दे रखे हैं कि लोकतंत्र बेहतरीन शासन व्यवस्था है क्योंकि, अब सही उत्तर चुनिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ए अ ब स मतलब कि 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से आपको बताना है। फिर बच्चों प्रश्न 2 जो है, प्रश्न 2 और 3 और 4, बच्चों आज जो है हमारे पास 4 ही प्रश्न है, तो उसको जल्दी से हम आंसर शीट पे देख लेते हैं और बिना किसी टाइम वेस्ट किए आंसर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बच्चों आपका पहला आंसर होगा लोकतंत्र बेहतरीन शासन व्यवस्था है क्योंकि, तो इसका उत्तर द पे बच्चों आप मतलब टिक कर देना, यह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन है। ठीक है, द पे क्लिक कर देना बच्चों। और फिर प्रश्न 2 क्या है, आपको कोई चीज़ इसलिए प्रिय है क्योंकि उसे आपने बनाया है, क्या लोकतंत्र भी ऐसा है, उदाहरण सहित बताइए। तो बच्चों देखो, लोकतंत्र भी हम लोगों ने ही मिलकर बनाया है ना। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, तो देखो बच्चों आपको आंसर कुछ इस तरह से लिखना है। लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिससे शासकों का चुनाव जनता अपने बीच में से करती है। यह तर्क भी लोकतंत्र के पक्ष में दिया जा सकता है और जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सकता है। लोकतंत्र के प्रिय होने का कारण यह हो सकता है लोकतंत्र के प्रिय होने का कारण यह हो सकता है, लेकिन अन्य पक्षों को देखें तो भी लोकतंत्र गैर लोकतांत्रिक सरकारों से कहीं बेहतर है। तो बच्चों ऐसा क्यों है यहाँ पर, क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है कि अगर सपोज हम लोगों ने मिलकर किसी को सरकार में, सपोज किसी तरह का प्राइम मिनिस्टर बनाया या प्रेसिडेंट बनाया या फिर हमने किसी को मंत्री बनाया किसी भी तरह का, तो वहाँ पे हम उसको सोच करके बनाते हैं कि ये जो व्यक्ति होगा आगे जाके हमें मदद करेगा। बाय चांस अगर वो व्यक्ति अच्छा नहीं होता है तो हम अगली बारी किसी और को वोट देते हैं। तो यही बच्चों, इसलिए लोकतंत्र क्या है, काफ़ी बेहतर है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बच्चों सेकंड के बाद थर्ड है हमारा। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो थर्ड में लिखा हुआ है अगर लोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका विपक्ष चुनाव का सामना ना करना पड़े तो क्या होगा। तो उत्तर क्या होगा बच्चों, अगर लोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका विपक्ष और चुनाव का सामना ना करना पड़े तो वह लोकतांत्रिक सरकार नहीं रह जाएगी, वह अपने हिसाब से निर्णय लेकर तानाशाह सरकार के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार में शासन प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं और वहाँ पर विपक्ष की अहम भूमिका होती है। इन तीनों के अभाव में वह सरकार लोकतांत्रिक तो बिल्कुल नहीं रह सकती। सही में बच्चों, अगर लोकतांत्रिक सरकारों में ये 3 चीज़ें ही नहीं होगी, इन 3 चीज़ का सामना ही नहीं करना पड़ेगा, तो वो लोकतंत्र तो फिर आज़ाद है, उसे फिर किसकी ज़रूरत है, वो तो फिर अपनी मनमानी करेगा ना, तानाशाही करेगा, जो मन में आएगा वो करेगा। तो इसलिए बच्चों लोकतांत्रिक सरकार तभी बन सकती है जब उन्हें विधायिका विपक्ष और चुनाव का सामना करना पड़े। ये हो गया बच्चों हमारा तीसरा आंसर। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। लिखा हुआ फोर्थ क्वेश्चन,
आप अपने जीवन में बहुत से कामों के लिए उत्तरदायी होंगे, लेकिन लोकतंत्र किन किन बातों के लिए उत्तरदायी होता है? बच्चों यहाँ पर हमें बताना है लोकतंत्र किन किन बातों के लिए उत्तरदायी है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पहला पॉइंट, देश के एक समान विकास के लिए, कानून के शासन के लिए, पारदर्शी शासन के लिए, बेहतर जनहित के फैसलों के लिए, और पांचों बच्चों समानता और शांति व्यवस्था के लिए। तो बच्चों एक लोकतंत्र में इन सारी चीज़ों का उत्तरदायी कौन होता है? तो लोकतंत्र होता है, और लोकतंत्र का ही काम है ये सारे काम। तो अगर वो नहीं करेगा तो फिर उसके जिम्मेदार भी कौन होगा? लोकतंत्र ही होगा। तो बच्चों यही था आज की पूरी वर्कशीट में। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, सारे क्वेश्चन आंसर आपने ईजिली समझ गए होंगे। तो बच्चों इसको आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना। और हाँ बच्चों, पिछली वर्कशीट में आप सब ने काफ़ी अच्छे कमेंट्स किए थे, तो उसके लिए थैंक यू। मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाया, इसलिए इस वीडियो में मैंने सबको बोल दिया थैंक यू। आई होप आपसे समझ सकते होगे, क्योंकि काफ़ी बिजी हो जाते हैं हम सब, तो कभी कभार पॉसिबल नहीं हो पाता रिप्लाई करना। तो ये कहकर बच्चों फिर यहाँ से अब बाय बाय करते हैं, ठीक है ना? तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।